चांद ग्रहण या लोनर इक्लिप्स को उर्दू में चांद ग्रहण का लोनर इक्लिप्स कहा जाता है। ये एक खूबसूरत वाकया है जब जमीन का चेहरा चांद पर पड़ता है और हमें यह मुजाहरा होता है कि चांद का रोशनी गुम हो जाता है। चांद ग्रहण का वक्त अक्सर चांद की पूरी रोशनी के दौरान होता है, जब चांद, जमीन और सूरज एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। ये वक़्त रात के वक्त में होता है और आमतौर पर चांद एक कुदरती रंग का जला हुआ होता है जिसे हम पूना कुलिया कहते हैं। चांद ग्रहण का दिन मुख्तलिफ हजरात के लिए मुख्तलिफ होता है। ये वाकया उलमा और दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए चमकता हुआ आसमान फराहम करता है, जबकि दीनी रवायात में भी उसे खास अहमियत दी जाती है। चांद ग्रहण का इजहार मुख्तलिफ दोबार वो जगहों पर होता है और लोग इसे बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मुख्तलिफ हिस्टल्स और एस्ट्रोलॉजी सोसाइटीज में जमा होते हैं। चांद ग्रहण का दिन हमें हमारे कायनाती जमाल का एहसास देता है और ये चांद की कुदरती जमाल और राजों को हमें नजर आता है। चांद ग्रहण की तारीख एक दिलचस्प मजमून है जिसमें हजारों सालों से पहले से आज तक के दौरान चांद ग्रहण के मुख्तलिफ वाकयात को शामिल किया गया है। चांद ग्रहण का वाकया कदीमी जमानों से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है और मुख्तलिफ सकाफतों में इस पर मुख्तलिफ अंदाज में रवायात बनाई गई। दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों की तकवा-ए में चांद ग्रहण को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है और इस पर मुख्तलिफ ख्यालात रखे गए। चांद ग्रहण के वाकयात को उलमा ने तज्जिया किया है और इससे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की है। इस्लामी तकवीम में भी चांद ग्रहण के वाकयात को अहमियत दी जाती है और उस पर मुख्तलिफ हदीसों और रवायात का जिक्र मिलता है। इस्लामी रवायात में चांद ग्रहण के दौरान नमाजें भी कायम की जाती हैं और लोग इस वक्त अहम इबादत को मखसूस अंदाज में अदा करते हैं। चांद ग्रहण का तज्जिया उलमा को हमारे सूरज, चांद और जमीन के ताल्लुकात में बेहतरीन समझ फराहम करता है और ये हमें हमारे कायनाती जमाल और निज़ाम की अजमत का एहसास कराने में मदद फराहम करता है। चांद ग्रहण में मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं जो इस वाक़ये को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ चांद ग्रहण में शामिल होने वाले मुख्तलिफ अवामिल को उर्दू में बयान किया गया है। जमीन का साया इत्तिसाद चांद ग्रहण वक्त पर इस वाक़ये को मुमकिन बनाता है जब जमीन का साया चांद पर पड़ता है। इस वक्त चांद जमीन के साया में आकर गुम हो जाता है और चांद का रोशनी कम हो जाता है। सूरज, जमीन और चांद की लाइन में आना तरकीब चांद ग्रहण के लिए जरूरी है कि सूरज, जमीन और चांद एक लाइन में आ जाए। अगर ये तीनों अजसाम एक सीधी लाइन में ना हो तो चांद ग्रहण नहीं होता। चांद का मदार, चांद ग्रहण हर महीने नहीं होता बल्कि चांद का मदार भी अहम है। अगर चांद ज्यादा करीब होता है तो एक मुकम्मल चांद ग्रहण होता है, जबकि अगर चांद ज्यादा दूर होता है तो जुज़वी चांद ग्रहण होता है। चांद की रोशनी, कुदरती रंग चांद ग्रहण के दौरान चांद का रंग तब्दील होता है और हमें मुख्तलिफ किस्म के चांद ग्रहण देखने का मौका मिलता है। चांद ग्रहण का मकाम चांद ग्रहण का मकाम भी अहम है। अगर ये वाकया किसी खास इलाके में देखा जाए तो वहाँ के लोगों को इसे बेहतर देखने का मौका मिलता है। चांद ग्रहण एक दिलचस्प वाकया है जो तबीई कवानीन और तनाज़ुरत के तहत पैदा होता है और हर बार एक मुख्तलिफ मुज़ाहरा फराहम करता है। चांद ग्रहण का असर अमूमन लोगों की फिक्र, उलमा और दीनी रवायात में मुख्तलिफ होता है। यहाँ चंद मुमकिन असरात को उर्दू में बयान किया गया है। फलकी होशियारी, इल्मी असरात चांद ग्रहण का वाकया उलमा और अहल फलक के लिए एक अहम मौका होता है। उन्हें इस मौके पर मुख्तलिफ फलकी तज्जिये करने का मौका मिलता है और वो इस वाकये को मुताला करके नया इल्म हासिल करते हैं। दीनी अहमियत, दीनी असरात चांद ग्रहण को मुख्तलिफ दीनों में खास अहमियत दी जाती है। इस्लामी रवायात में चांद ग्रहण के दौरान इबादत को खास अंदाज में अदा करने का जिक्र मिलता है और लोग नमाजें कायम करते हैं और दुआ गुज़रते हैं। फिक्र और तबीयत, रूमानी असरात चांद ग्रहण को देखने वालों में फिक्र और तामुक का मौक़े इज्तिमाई तौर पर बढ़ता है। इस वाक़ये का मुज़ाहरा करता है कि हमारा कायनाती निज़ाम कितना मदूर है और हम इसका हिस्सा हैं। मजहबी रसूमात, मजहबी असरात मुख्तलिफ मज़ाहिब में चांद ग्रहण को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा गया है और इस पर मुख्तलिफ रसूमात और अमलियात मशहूर होते हैं। दिलचस्पी, रूमानी असरात चांद ग्रहण को देखने वालों में इस वाक़ये के खूबसूरत मनाजिर से मुताल्लिक़ दिलचस्पी बढ़ती है। लोग इसे खुद भी देखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जमा होते हैं। ये तमाम असरात